बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 7.43 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 7.44 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 3x² - 1 इक्वल है 11/12 x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसने खुद ही कह दिया कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको पता है। इसको मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ यहाँ पर। 3x² - 1 इक्वल है 11/12x। ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होती हैं, तो हम इसको करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है। -11/12x है, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे प्लस में, तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 11/12x। और माइनस में, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले x² वाली वैल्यूज आती हैं, फिर x और फिर 1, इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। ओके, इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको मालूम है कि अवर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल होना चाहिए। ए बी सी की वैल्यूज अवर की फॉर्म में नहीं हो, तो आपने सबसे पहले 12 को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में हम करते रहे कि 12 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 भी कट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाई 12 इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3x² माइनस 11/12 x मल्टीप्लाई बाई, अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि x भी साथ है इसके, तो आपको प्रॉब्लम, ये 12 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 11/12x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल है 0। ठीक है जी। देखिए ये 12 ऊपर और ये नीचे वाला कट गया, तो यहाँ से आ गया 12 3 36, x² आ गया, माइनस यहाँ से 11 आ गया और x साथ आ गया, यहाँ से 12 1 से 12 इक्वल है 0। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ए इसमें क्या आ गया हमारे पास 36, बी हमारे पास आ गया इक्वल है -11। ठीक है, और सी हमारे पास है 12 -12। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। जस्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है इसके अंदर, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, -b की वैल्यू है -11 प्लस -b², इट्स मीन -11² -4, a की वैल्यू है 36 और b की वैल्यू है -12। बस इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2a की वैल्यू 36, स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 11 आ गया, प्लस माइनस माइनस 11 स्क्वायर। आपको पता है कि माइनस और 11 का स्क्वायर है, तो माइनस का जब इवन ऊपर हो पावर तो प्लस हो जाता है, माइनस अंदर वाला भी, तो 121 आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया। और 36 4 और 12 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 1728, डिवाइडेड बाई 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आ जाता है। ठीक है। ओके, अब मैं इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन को, इस जगह पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ओके, अब क्या करना है इसको देखें, x इक्वल है 11 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, जो अंदर वैल्यूज है हमारे पास, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1849 आपके पास आ जाएगा, 1849 डिवाइडेड बाई 72। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 11 प्लस माइनस, अच्छा 1849 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो ये आपके पास 43 आ जाएगा, 72। अब क्या करना है, आपको पता है कि हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। x इक्वल है 11 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 72, और एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ x इक्वल है, क्योंकि देखिए दो प्लस और माइनस में है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, डिवाइडेड बाई 72। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपसे कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 11 प्लस 43 54 होता है, डिवाइडेड बाई 72, तो ये आपका फाइनल आंसर एक 3/4 आ जाएगा यहाँ से, और एक इन दोनों को भी आप कर लेंगे तो -4/9। ठीक है, ये दोनों आपके पास आंसर आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ जी। 7.45 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। एक दो सोल्यूशन के बाद जैसे कि हम इसको एक दफ़ा रीराइट करते हैं।
तो देखें ये अब स्क्वायर रूट की फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम लेट्स सपोज कर लेते हैं, जस्ट सिंपलीफाई करने के लिए, अपनी आसानी के लिए, अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसे कर लें, अगर मैं लिखूं इसको कि x ओवर x प्लस 16 इक्वल है y के, जस्ट सपोज कर रहा हूँ, जहां जहां x ओवर x प्लस 16 आएगा मैं वहां पुट y पुट करूंगा। जब हमारा क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा तो हम y को वापस दे देंगे और इस चीज को उठा लेंगे वापस, ठीक है। ओके, आगे अब जहां जहां x ओवर x प्लस 16 आएगा वहां पे मैं y पुट करूंगा, तो यहाँ पे x ओवर x प्लस 16 आ रहा है तो मैं इस इक्वेशन में y पुट करूंगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है ना, x प्लस 16 नीचे है और x ऊपर है, नीचे है, और ये नीचे है, और ये यहाँ पे x ऊपर और ये नीचे है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको y को उल्टा कर देंगे हम, देखें अब x प्लस 16 ऊपर है और x नीचे है ना, तो इसको हम स्वैप कर देंगे, मतलब कि y को 1/y हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को उल्टा कर देंगे तो y, जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि वैसे y के नीचे 1 होता है, ठीक है, y/1 होता है। तो अब ये भी उल्टा हो गया क्वेश्चन, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे, 1/y हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ओके, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इक्वल ये वाला 13/6, जस्ट ये अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिखा है। जब क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम वापस दे देंगे y को। ओके, इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से y एलसीएम आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 13/6। यहाँ पे करता हूँ बाकी। ओके जी, यहाँ से यू आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 y का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 13 मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। यहाँ से 6 y का स्क्वायर प्लस 6 1 6 इक्वल टू 13 y। ओके, इसको यहाँ 13 y को भी इस साइड पर शिफ्ट कर देते हैं हम, 6 y का स्क्वायर, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है, प्लस का 13 y है तो माइनस 13 y प्लस 6 इक्वल है 0। ओके, सेम वही आपको क्राइटेरिया बन गया कि हम क्रॉस को मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, 6 6 36 होता है, 36 y का स्क्वायर बनना चाहिए, मल्टीप्लाई में दो ऐसे नंबर हो और प्लस का हो, और प्लस या माइनस करें तो 13 y बनना चाहिए। तो आपको पता है कि 9 4 36 होता है, 9 और 4 को हम ऐड करें तो 13 बनता है। अब माइनस का 13 बनाना, जिसका मतलब -9 और -4, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू के 13, इसका मतलब है ये दोनों नंबर हम ले लेंगे। यहाँ से 6 y का स्क्वायर माइनस 9 y माइनस 4 y प्लस 6 इक्वल है 0। ओके, यहाँ पे अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आप देखें जरा, 6 और 9 में से अगर मैं 3 y कॉमन ले लूँ, क्योंकि 3 इसमें भी है और इसके अंदर भी जा रहा है, तो यहाँ से 3 y कॉमन आ गया, यहाँ से y माइनस 3 3 9 माइनस, ओके, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 2 2 2 4, बल्कि एक मिनट इसमें चेक कर लेते हैं हम, 4 y और -6 में से अगर मैं 2 y ही ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर ना 2 y आता है, क्योंकि 3 2 6 होता है, ये 2 y माइनस 3, और यहाँ पे भी 2 2 4, 2 y प्लस, और ये भी प्लस का होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस, क्योंकि माइनस माइनस पहला, तो 2 3 6, ओके इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप इसको वापस से मल्टीप्लाई भी कर लें तब भी वही आएगा, देखिए माइनस 2 2 4 -4 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो यही चीज़ रिटर्न हो रही है। ओके, अब 2 y माइनस 3 y हमारे पास सेम है, दो दफ़ा है, 2 y माइनस 3 एक दफ़ा लिखते हैं, और 3 y माइनस 2 इक्वल है 0। ओके, अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 y माइनस 3 इक्वल है 0, और एक आ जाएगा 3 y माइनस 2 इक्वल है 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 y इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू 3/2, एक तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, ये y इक्वल टू 2/3। ओके, मैंने कहा था कि जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो हम जहाँ जहाँ वाई हमने सपोज किया था ये वाला वापस रिटर्न कर देंगे। हमने वाई इसलिए लिया था जस्ट अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, तो हम वापस जहाँ जहाँ वाई आएगा वहाँ पे x ओवर x प्लस 16 को पुट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे वाई आ रहा है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वाई की जगह x ओवर, यहाँ पे थोड़ा उसको ऊपर कर लेता हूँ। अब जहाँ जहाँ वाई आएगा वहाँ पे आपने यही पुट करना है, ठीक है, x ओवर x प्लस 16, x स्क्वायर रूट भी आएगा ओवर
एक्स प्लस 16 इक्वल है ये 3/2, क्योंकि वाई की जगह हम पुट कर रहे थे, और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे एक्स और एक्स प्लस 16, क्योंकि हमने वाई की जगह वो लिया था, ठीक है, 2/3। ओके, मैं एक साइड को पहले करवाता हूँ, आप लोग बाकी खुद कर लेना, ठीक है। राइट वाली ये वाली साइड आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखिए, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करना है ना। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो हम आप लिखेंगे इंग्लिश में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये वाली साइड आप खुद कर लेना, लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट में करवा देता हूँ सेम बिल्कुल। तो स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है, और दोनों तरफ लेंगे, ठीक है। आपने लिखना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इक्वल है 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर देखें इससे खत्म हो गया, यहाँ से बच गया एक्स और एक्स प्लस 16 इक्वल 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का देखें, 2 के ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे साथ, तो यहाँ से 9x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x, यहाँ पे ये 4x प्लस 16, तो यहाँ से ये 9x आ गया, 4x प्लस 64। ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे अब इसको यहाँ से 4 9 ये 4x प्लस क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 4x हो जाएगा इक्वल है 64। 9x में से माइनस 4x की मतलब 5x इक्वल है 64, और x इक्वल टू 64 क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 64/5। तो ये आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 64/5 आप लिखेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। और ये वाला क्वेश्चन जो लेफ्ट साइड मैंने छोड़ दी, ये लोग आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।